Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we are going to learn product expiry alert. तो जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होना हो, एक्सपायरिंग उसकी डेट नियर आ रही हो, तो उसमें हम कैसे अलर्ट लगा सकते हैं ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपायरेशन डेट पे फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों तरीके से। रेंज सेलेक्ट करती हूँ मैं, होम पे गई, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन, अगर सेलेक्टेड डेट में से करंट डेट से कम है, कोई भी डेट, अगर करंट डेट टुडे जो होता है हमें करंट डेट ला के देता है, ये मैं कॉपी कर रही हूँ, तो हाईलाइट हो जाए रेड कलर से। ओके की ऐसे ही इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। अब की बार बिटवीन, तो फॉर्मूला लगाऊंगी कि टुडे डेट और टुडे डेट प्लस 30 डेज के बीच में अगर डेट फॉल कर रही है, करंट डेट और करंट डेट से ऊपर के जो 30 महीने के बीच, 30 महीने तक अगर कोई डेट है तो येलो कलर से हाईलाइट कर दें। ओके किया, और इसको मैं ग्रेटर देन 30 डेज, तो ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगी मैं ये। ओके, तो आप देखेंगे जो भी डेट करंट डेट प्लस 30 डेज से भी ऊपर है वो ग्रीन। अब ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट हो गया। मॉडर्न फॉर्मेट से देखते हैं, आइकन सेटिंग से। तो आइकन्स लग गए, लेकिन हमें इसे एडिट करना है। तो आइकन हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे। तो फॉर्मूले में क्या है, ग्रीन कलर कब शो होता है हमें, जब प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट करंट डेट से और 30 दिन ऊपर हो। वही येलो कलर कब शो हो, जब टुडे प्लस 30 डेट से, यानी करंट डेट 30 दिन से पहले और करंट डेट से ऊपर हो, तो येलो। और जो डेट करंट डेट से भी नीचे है, मतलब करंट डेट जो बीत चुकी है डेट, उसको रेड कर आइकन। ओके करती हूँ। 20 जुलाई, तो ग्रीन में आ गया, क्यों, 30 डेज से ऊपर चला गया। अब इसको हम शीट 1 पे सीखेंगे। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा रही हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई। अब हम कंडीशनल सबसे पहले सीखते हैं। चलिए पहले इसी डेट पे हम अप्लाई करते हैं। आइकन्स सेम चीज़ है, इससे प्रैक्टिस होगा। ये एक तरीका था। अब डेज लेफ्ट कैसे निकालते हैं। डेज लेफ्ट के लिए जो हमारा एक्सपायरी डेट माइनस टुडे करंट डेट, यानी तो जब भी हम एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायरी डेट है, माइनस टुडे यानी करंट डेट। करंट डेट जब आज 17 जून है, तो जब 30 जून में से 17 जून के बीच में कितने दिन बचे हैं वो ला के देगा। अब ये है डेट फॉर्मेट में आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूँ तो ये डेट में आ गया, लेकिन मुझे डेज पता करने हैं। सेलेक्ट करती हूँ मैं, होम पे जाके इनको मैं कर देती हूँ जनरल, तो ये डेज आ गए। अब तो मैं ये एक, जब भी मैं ऑफिस जाऊँगी, आज 17 जून है, कल 18 जून को अपनी ये शीट ओपन करूँगी, तो जो भी मेरी करंट डेट होगी
17 जून कल 18 जून को मैं अपना ऑफिस जाऊंगी और जो भी 18 जून की ये डेट पिक कर लेगा, तो 18 जून में से 30 जून कितने दिन बचे अब, ये मुझे डेज लेफ्ट ला के देगा, राइट। तो जैसे जैसे आप शीट ओपन करेंगे रोज जा कर के, तो उसमें से ये करंट डेट आएगी यहाँ पे और एक्सपायरी डेट में से माइनस करता जाएगा, तो उतने दिन डेज लेफ्ट हो जाएंगे हमारे। और डेट को डेज में कन्वर्ट जनरल नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा डेज लेफ्ट। अब आते हैं अलर्ट। हम दो तरीके से लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशन से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, और इफ़ भी दो कंडीशन से। चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे मैंने लगाया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी इज इक्वल्स टू एंड, और एंड में लेती हूँ एक्सपायरी डेट लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे, बंद कर रही हूँ मैं, एंटर, ट्रू। राइट, अब ट्रू तो ठीक है भाई, 30 जून से ऊपर है हमारा करंट डेट, तो ट्रू है। अब जो फॉल्स यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि ये हमारी करंट डेट से छोटी डेट है। यहीं पे अगर मैं कंडीशन एक और लगा दूँ, क्योंकि एक और कंडीशन हम सेट कर रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू टुडे प्लस 30 डेज। अगर करंट डेट से तो ऊपर ही है डेट, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायरी डेट से ऊपर हो, करंट डेट जो है हमारी एक्सपायरी डेट से ऊपर हो, और अगर एक्सपायरी डेट 30 डेज करंट डेट से पहले अगर छोटी है, लेकिन हमने ये 30 क्या है, रिमाइंडर है कि हमें जैसे ही हमारा प्रोडक्ट करंट डेट में 30 दिन और जोड़ दिए, तो 30 दिन पहले से हमें अलर्ट वार्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी कि 30 दिन बचे हैं आपके प्रोडक्ट के एक्सपायरेशन होने में। यहाँ पे आप 3 डेज़ का भी अलर्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 30 डेज़ लेना ज़्यादा बेटर समझूंगी, तो मैंने 30 डेज़ पहले मुझे वार्निंग मिलनी शुरू हो जाए कि इस प्रोडक्ट की 30 डेज़ के बीच में ये फॉल कर रहा है। एंटर करती हूँ, राइट, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेती हूँ, तो अब आप देखेंगे ट्रू फॉल्स में होगी कंडीशन। तो ये डेट तो छोटी है करंट डेट से, इसलिए फॉल्स, और ये फॉल्स इसलिए क्योंकि करंट डेट से तो ऊपर ही है, लेकिन ये करंट डेट और 30 दिन से भी ऊपर है ये डेट, राइट। तो इसलिए कंडीशन मीट नहीं हुई उसकी, तो फॉल्स हो गया। अब हम, तो ये तो हो गया एंड कंडीशन से। अब इसमें हम इसको इफ़ के साथ इफ़ लगा देते हैं सिंपल। अगर ये लॉजिक सही है हमारा, तो अलर्ट, नहीं तो ब्लैंक। और इसको मैं बंद कर रही हूँ, एंटर, और देखेंगे जहाँ जहाँ कहाँ अलर्ट आता है, तो ये अलर्ट आ गया। अब इसको मैं इफ़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट करती हूँ और मैं सेलेक्ट करूँगी इस पूरे डेटा को अपने होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल
यू से फॉर्मूला और इसको मैं सिंपल पेस्ट करूँगी। तो अब देखते हैं और फॉर्मेट ले लेते हैं कलर रेड और ओके। तो अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए जहाँ जहाँ अलर्ट है वहाँ मैनेज रूल्स एडिड, यहाँ पे हमने डॉलर साइन नहीं लगाया। तो जब तक डॉलर साइन नहीं लगाएंगे तो पूरी रो हाईलाइट नहीं होगी। अब मैं ओके कर रही हूँ तो देखिए पूरी रो हाईलाइट हो गई। अब सेकंड हम नेस्टेड इफ़ देखते हैं। तो नेस्टेड इफ़ के लिए मैं इसको पहले डिलीट करती हूँ और अब लगाएंगे हम नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ होता है सिंपल इफ़ के अंदर इफ़ लॉजिकल टेस्ट, अगर ये सेल लेस देन इक्वल टू 0 तो प्रिंट करें एक्सपायर्ड, नहीं तो कॉमा, दोबारा एक इफ़ लगाएंगे और इफ़ के अंदर अगर ये सेल लेस देन इक्वल टू 30 डेज हो तो एक्सपायरिंग सून इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो क्या हो ब्लैंक, ब्रैकेट बंद कर दिए दोनों नेस्टेड इफ़ के, एंटर किया, डबल क्लिक तो ये आ गया। सिंपल ये रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यू से फॉर्मूला और ये सर्च की जगह आप फाइंड भी ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये सर्च एक्सपायर्ड टेक्स्ट सर्च करेगा इस कॉलम में, उसे लिखा दिखाई देगा I6 कॉलम में, I कॉलम में, तो ये हाईलाइट करेगा। कलर ले लेती हूँ मैं, ओके कर रही हूँ और ओके राइट। तो ये हमारे एक्सपायर्ड कलर से एक्सपायर्ड भी हाईलाइट हो गए। अब हमारे पास हमारा डेटा काफ़ी बड़ा होता है राइट। तो डेटा जब बड़ा हो तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल डेटा पे जाएंगे, फ़िल्टर लगाएंगे और फ़िल्टर बाय कलर करेंगे। अब फ़िल्टर बाय कलर दिखाई देगा तो जहाँ पे रेड कलर चूज़ करती हूँ, फ़िल्टर सॉर्ट फ़िल्टर बाय कलर, तो ये आ गया और इसका मैं फ़िल्टर हटा दूँ तो ये फ़िल्टर हट गया। ऐसे ही आइकन्स मैं देख सकती हूँ, फ़िल्टर बाय सेल आइकन, तो मैं ये वाले सारे देखना चाहूँगी, वार्निंग वाले राइट, अलर्ट वाला, और इसका मैं फ़िल्टर हटा दूँ यहाँ से राइट। तो ऐसे देख सकते हैं, इस पे से फ़िल्टर हटाना हो, डेटा पे जाएंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर हट गया। अब ये तो हुआ हमारा प्रोडक्ट एक्सपायरी अलर्ट, इफ़ कंडीशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम देखेंगे स्टॉक अलर्ट। सपोज़ ये मेरा स्टॉक है, प्रेजेंट है राइट, और इसको आप सिंपल तो कर सकते हैं, अगर 10 से कम हो या 10 से ज़्यादा हो तो सिंपल वाला नहीं, हमें इस मिनिमम क्वांटिटी से कंपेयर कराना है कि कोई क्वांटिटी जैसे मिल्क के पैकेट मेरे उस मिनिमम क्वांटिटी 10 पैकेट्स तो रखे हों मेरे स्टोर में। अगर 10 पैकेट से कम हो तो मेरे स्टोर में अगर 10 पैकेट से, ये थ्रेशहोल्ड है मेरे स्टोर में हर प्रोडक्ट की, तो ब्रेड के पैकेट्स जितने हो कम से कम 30 पैकेट्स होने चाहिए मेरे स्टोर में हमेशा। बंस के पैकेट कम से कम 10 पैकेट्स होने चाहिए मेरे स्टोर में राइट। तो जिनकी एक्सपायरी डेट भी ज़्यादा होती है तो हम पैकेट्स उसके ज़्यादा रखते हैं, क्वांटिटी भी उसकी ज़्यादा ले लेते हैं राइट। तो अगर मैं चाहती हूँ इन प्रोडक्ट्स की इतनी क्वांटिटी कम से कम
प्रेजेंट हो और अगर स्टोर में इन हर प्रोडक्ट की मिनिमम क्वांटिटी अलग अलग है कि और क्वांटिटी इन स्टोर में जितनी है कम से कम इतनी तो हो, और अगर इससे कम हो तो मुझे स्टॉक अलर्ट हो जाए कि आपके स्टोर में प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है ये, या कम है मिनिमम क्वांटिटी से जितनी आपको ज़रूरत रहती है पर डे, राइट। तो इसके लिए हम स्टॉक अलर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए भी 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो 2 तरीके मैं बता देती हूँ। पहले हम वी लुकअप से करके देखते हैं। तो सिंपल मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ रेंज, और होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यू से फॉर्मूला। वी लुकअप लगाऊंगी मैं अपनी आइटम आईडी पे वी लुकअप लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं आ रहे। तो वी लुकअप पे थॉरो होने के लिए मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। अब ये टेबल एरे होता है सेकंड पैरामीटर। तो वी लुकअप का जो मेरा टेबल पैरामीटर है वो ये है, टेबल रेंज, कॉमा, कहाँ से, थर्ड रो में से वी लुकअप करें, कॉमा 0, एक्सेक्ट मैच। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इस इक्वल्स टू कौन से कॉलम से, $D6G। तो वी लुकअप होता है फैच करने के लिए, वैल्यूज़ को फैच करने के लिए। तो जब ये थर्ड कॉलम से वैल्यू फैच करेगा तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर D6 से, अगर इस क्वांटिटी से वैल्यू फैच करेगा, फिर फैच करके वो कंपेयर करेगा D6 के D कॉलम से, जो भी वैल्यू D कॉलम से फैच वैल्यू कम दिखेगी उसको फॉर्मेट कलर से हाईलाइट कर देगा। अब हाईलाइट का कलर मैं क्या लूँ, ग्रीन। तो ग्रीन लिया मैंने, ओके करती हूँ और ओके कर दिया। तो जहाँ जहाँ जो भी क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी उसे कम दिखेगी, तो ये अभी सही नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पे $साइन हमें हटाना है तभी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल पे जाके आपको अगर रो मूव करानी है, आपको लुकअप वैल्यू वो चेक करेगा हर रो पे जाके। तो यहाँ 6th पे से मैं $साइन हटाना होगा, ओके किया, ओके कर दिया। तो अब आप देखिए जो भी मेरे स्टोर में मिनिमम क्वांटिटी से कम है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया। 0 से कम है, कम से कम 1 तो चाहिए, पल्सेस 1 पैकेट तो होना ही चाहिए, ब्रेड के 30 पैकेट होने चाहिए कम से कम मेरे स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में या मेरी इन्वेंट्री में, राइट। तो वो हाईलाइट होके आ गया। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल है। मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और मैं जाऊँगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल ले लेते हैं, सिंपल है बहुत, इस इक्वल्स टू $C6। रो को फिक्स नहीं करेंगे। अगर ये वाला कॉलम इस कॉलम से छोटा है तो मुझे हाईलाइट कर दें। अब की बार मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, ओके कर रही हूँ, ओके कर देते हैं। तो ये देखिए इससे भी आपको हाईलाइट होके मिल गया, राइट। तो फिर वही फ़िल्टर से आप कर सकते हैं, फ़िल्टर बाय कलर। अब की बार हम फ़िल्टर बाय कलर देखते हैं, फ़िल्टर बाय कलर। तो ब्लू कलर के अगर मुझे देखना है तो आप फ़िल्टर से कर सकते हैं, राइट।
फ़िल्टर हटा लेते हैं। ये लीजिए फ़िल्टर हट गया। अब तो हमने स्टॉक अलर्ट देख लिया, वी लुकअप और इफ़ से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब थर्ड है मेरा साउंड अलर्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने सिंपल साउंड अलर्ट के लिए। ऑल्ट फंक्शन F11 प्रेस कर रही हूँ मैं, तो ये मेरा VBA खुल गया। अब VBA में प्रोडक्ट एक्सपायरी अलर्ट है मेरी एक्सेल की शीट का नाम। सिंपल एक्सेल शीट मेरी कई सारी खुली हैं, तो आप जो मेरी एक्सेल का नाम होगा, जैसे मैं प्रोडक्ट एक्सपायरी अलर्ट पे काम कर रही हूँ, तो मेरी जो VBA की विजुअल बेसिक है उसका नाम भी ऊपर प्रोडक्ट एक्सपायरी अलर्ट दिखाई देगा। अब ये कैसे ओपन होएगा, आप चाहिए व्यू पे और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड की विंडो पेन खुल जाएगी। अब इसके अंदर आप देखेंगे मैं शीट 1 पे काम कर रही हूँ, ये जो शीट 1 है, और शीट 1 सेलेक्ट करूँगी मैं। शीट 1 पे सेलेक्ट किया। अब इंसर्ट पे जाके हम मॉड्यूल लेंगे और सिंपल एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन बीप साउंड या बीप अलर्ट। बीप साउंड ले लेते हैं इस फंक्शन का नाम। एंटर कर रही हूँ और बीप लूँगी मैं। अब इसको मैं क्लोज़ कर रही हूँ, क्लोज़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कॉल करके दिखाती हूँ, इस इक्वल्स टू, मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, बीप साउंड को ब्रैकेट बंद किया, तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगी आप एक वॉइस सुनेंगे। ये देखा, ये वॉइस आई, तो ये बीप से आई है। अब बात ये है, इसको मैं और कैसे दिखा सकती हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं 30 लेती हूँ और यहाँ पे मैं 40 लेती हूँ, और अब मैं आपको बीप की साउंड दोबारा सुनाती हूँ। इस इक्वल्स टू इफ़ टैब, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, कुछ भी ले लेते हैं, इफ़ दिस वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू दिस, तो हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे बीप साउंड। देखिए नीचे लिखा भी आता है, जैसे मैं बी सेलेक्ट करती हूँ तो इस वैल्यू को, यानी ब्लू कलर का जो है, इसको कम होना चाहिए इससे। एंटर किया तो अभी तो कंडीशन फॉल्स है, इसको ट्रू करके दिखाती हूँ मैं, कम होनी चाहिए, तो 20 हो गया। तो आई वॉइस, आपको वॉइस मिलेगी अगर कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसको मैं यूज़ कैसे कर सकती हूँ, इस बीप साउंड को हम यूज़ करेंगे। देखिए बीप साउंड जो भी आती है, कुछ अलर्ट करती है, कुछ कोई चीज़ नॉट फाउंड होती है हमारे विंडोज़ में या एक्सेल पे, तो ही आती, कोई थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया होता है तभी ये बीप साउंड का एप्लीकेशन लगता है। तो सपोज़ ये आइटम मैंने वी लुकअप में हम लगा सकते हैं, तो वी लुकअप मैं यहाँ पे 15 लिख रही हूँ, 15 आईडी है, 15 आईडी। एंटर किया तो यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगा रखा है। सिंपल एक वी लुकअप ले लेते हैं, टैब लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे तो मेरा ये पूरा ही है, और कॉमा सेकंड कॉमा 0। एंटर किया तो इसका प्रोडक्ट का नाम आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूँ तो देखिए नॉट अवेलेबल आएगा, राइट। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे हम बीप साउंड लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट आईडी ही अवेलेबल नहीं है उसमें हमें बीप साउंड मिले। इफ़ एरर, और बीप यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपना फंक्शन
फंक्शन लिखेंगे बीप साउंड। ये लीजिए फंक्शन कॉल हो गया, एंटर। अब यहाँ पे लेते हैं कुछ भी आईडी, 16 नंबर की आईडी, तो देखिए आ गया 0। अब यहाँ पे मैं आप नॉट फाउंड कंकैटिनेट करा सकते हैं कि 0 की जगह नॉट फाउंड लिखा है, तो एंड परसेंट से मैंने कंकैटिनेट कर दिया, आ जाएगा। एंटर करती हूँ तो देखिए अब की पल 0 की जगह नॉट फाउंड लिखा आया, तो जो आईडी प्रेजेंट है उस पर आपको डेटा ला के दे देगा, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड फाइंड इट यूज़फुल। हमने इसमें 2 तरीके से इफ़ कंडीशन सीखा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और आप ज़रूर हमारी वीडियोस देखें। प्लेलिस्ट में जो भी प्रेजेंट है वी लुकअप से लेके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छा लगा मुझे टॉपिक, प्रोडक्ट एक्सपायरी अलर्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर एक्सपायर कर जाए तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। इन्वेंट्री में काफ़ी प्रोडक्ट्स रखे हों क्वांटिटी में, और वो सारी क्वांटिटी की प्रोडक्ट अगर एक्सपायरी हो जाती है, तो ये मैंने इसलिए शेयर करना चाहा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई और भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।